ये जो मानव है ये अपने स्वभाव को छोड़ देता है, यहां से वाक्य जीवन में कष्ट हो। सूत जी कहते हैं जे मानवाः पापकृतो दुराचार रता खलाः कामादिनिरता नित्यं तेपि शुध्यन्ते अनेन वै। यह शिव पुराण शुद्ध करता है। जे मानवा, वो मानव जो पाप करता हो, जो दुष्ट हो। खल कहते हैं दुष्ट। खल क्या है? दुष्ट है। सरसों को पिरवाने जाएंगे तो वहां में से निकलता है खली, मतलब उसमें कुछ है नहीं। खल को मतलब समझ लेना भाई, खल में कुछ होता नहीं महाराज, वो खली ही है, कोई सार तत्व नहीं है। गंधहीन, रूपहीन, रंगहीन, सारहीन तत्व ही। पुराने समय में आज भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। तो वहां में एक गैस निकलती है, रूप रसहीन, गंधहीन, वो सब वो केमिस्ट लोग जानते हैं महाराज। नीला लिटमस, लाल लिटमस वहां पे टेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसा वो मानो है महाराज, जाके जीवन में कुछ है ही नहीं, वो खल है। लेकिन ऐसा खल जाके जीवन में कोई रस नहीं है, समझना। और अगर वो भी भागवत, श्री शिव महापुराण की कथा में, भागवत जी की कथा में, रामायण जी की कथा में, या किसी भी प्रकार के सत्संग में आ जाए, तो कथा में वो रस है महाराज कि जो खल है, जिसमें कुछ बचा ही नहीं है, वो भी कथा अगर सुन ले बैठकर, तो वाकई हृदय में रस का संचार हो जाए और तरोताजा हो जाए महाराज। ऐसा कथा को प्रभाव है। सूत जी कहते हैं ये कथा है। सौनकादि ऋषियों का नहीं मानते हम। कोई ऐसा खल हो जाके जीवन में रस रहा ही ना हो, अगर ऐसा रस वाला कोई चर्चा करके बताओ तो मन, तब उदाहरण दिया है। ये पुराण, ये शास्त्र उदाहरण ही है। हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज जी, सत्यनारायण जी की कथा में कौन सी कथा सुनी थी? साधु बनिया ने, ब्राह्मण ने, लकड़हारे ने। हमने कहा मतलब? बोले हमारे पंडित जी आते हैं, वो एक पुस्तक खोलते हैं, एक दाने निसारण्य शुरू करते हैं और 5 शंख बजाते हैं। उसमें हमको लीलावती कलावती तो समझ में आती है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। हमने कहा बहुत बढ़िया श्रोता हैं आप, 1 नंबर वाले श्रोता हैं। थोड़ी तारीफ नहीं करोगे तो सुनेगा थोड़ी महाराज, पर समझ में नहीं आती वो सत्यनारायण जी की कथा क्या है। हमने कहा वाको अर्थ तो वाक कथा के नाम में ही छुपा है। आप सभी सुधी श्रोता बैठे हो और आप सबसे ये प्रश्न किया। मैं तो ऐसे ही पाठ पढ़ाऊं महाराज, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़े। जो नाम है वह पुस्तक में श्री सत्यनारायण व्रत कथा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो सबको मालूम है ना, नाम यही है ना, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। कथा का अर्थ मैं बता चुका हूं। जितने लोग बैठे हैं कथा को समझ चुके हैं, कथा किसे कहते हैं, दोबारा मत पूछना। व्रत का अर्थ जान लो, संकल्प होता है। अभी व्रत की परिभाषा आगे चल के और अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना जानो, व्रत का अर्थ संकल्प होता है। व्रत का मतलब उपवास करना नहीं है, उपवास तो दूसरा अर्थ है, उपवास का अलग अर्थ है। वास कहते हैं रहना, उप कहते हैं समीप। जामे ईश्वर की समीपता हो वाको कहते हैं उपवास। लोग कहते हैं अनाज छोड़ दो, जल छोड़ दो, पानी छोड़ दो महाराज, ये उपवास है। ना ना, मन से जब ईश्वर की समीपता प्राप्त होती है तो वह को उपवास कहते हैं। और व्रत कहते हैं संकल्प को। संकल्प पूर्ण होना चाहिए। बीच में तोड़ने के लिए संकल्प नहीं लिया जाता। पहले सुनते होंगे लोग प्रतिज्ञा, हमारे यहां प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है, भीष्म प्रतिज्ञा। गंगा पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। हमारे सूर्यवंशी राजाओं के यहां परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर
वचन न जाए। ये प्रतिज्ञा है, ये व्रत है। आज से 1 वर्ष पूर्व महाकाल सेवा समिति ने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, हम आपकी कथा को श्रवण करना चाहते हैं। और उस संकल्प के लिए फिर लक्ष्य लेकर चले, मेहनत किया, घर घर जाकर आपको जगाया, आपको जागृत किया। और बचा खुचा था तो आज शोभा यात्रा से जागृत कर दिया, बता दिया कथा हो रही है। यह संकल्प है, और संकल्प टूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, कभी वो संकल्प नहीं हो सकता महाराज। इसलिए संकल्प लेना ही चाहिए ऐसा जाको पूर्ण कर सको। तो यह व्रत है, तो कथा व्रत। अब वाक्य पहले मैं उल्टा चल रहा हूं, सीधा नहीं चल रहा हूं, क्योंकि अर्थ तभी समझ में आएगा। वाक्य बाद आता है सत्य नारायण। या में भी 2 पद हैं, एक नारायण और एक है सत्य। नारायण ईश्वर को कहें, परमात्मा को कहें, और परमात्मा की विशेषता क्या है? सत्य है। इस संसार में सत्य कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेद कहता है, बाबा तुलसी कहते हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना, 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 कबीर पर आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ईश्वर है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सत्य ईश्वर है। भागवत जी के मंगलाचरण का पहला श्लोक कहता है, सत्यम परम धीमहि। तो नारायण ही संसार में सत्य है, और उसके पहले लगा है श्री। या में पूरा ब्रह्मांड है, या श्री में ही सब कुछ है। यानी जाके जीवन में सत्य रूपी नारायण को धारण करने का संकल्प जागृत हो जाए, वह कथा को कहें सत्य नारायण व्रत कथा। अब यहां में विशेषता कथा की नहीं है, यहां में विशेषता पूजन का है महाराज। आपके घर पंडित जी आते हैं तो एक शालिग्राम जी को लाते हैं, पत्थल के छोटी सी शालिग्राम जी, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वहां में सगुण ब्रह्म की उपासना होती है। अब आपको बताऊं, ये बहुत टेढ़ा काम है, इसीलिए शालिग्राम की पूजा सबके बस की बात नहीं कही गई है। जब आपकी साधना पुष्ट हो, जब आपके अंतःकरण में ऐसी चेतना जागृत हो जाए जो निर्गुण में भी सगुण का दर्शन कर सके, निराकार में भी साकार का दर्शन कर सके, सबसे बड़ी बात जन जन में परमात्मा का दर्शन कर सके, वही शालिग्राम की उपासना कर सकता है। लड्डू गोपाल की उपासना सबके लिए सरल है, करो, पर शालिग्राम में बड़ा नियम है, बड़ा कठोर नियम है। उनके साथ रहने वाले को उस नियम का पालन करना पड़ता है, साधना को जागृत करनी पड़ती है। तो पंडित जी लाते हैं, मां को क्या करते हैं, पंचामृत में और अन्य पूजन सामग्री से पूजन करके फिर पंचामृत स्नान कराते हैं। तो श्री शालिग्राम जी के पूजन के समय जो आपके अंतःकरण में सत्य रूपी चेतना जागृत हो जाती है, कम से कम एक दिन का तो संकल्प आप सबके जीवन में होना ही चाहिए। आज हमने सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण की है, तो आज एक दिन झूठ नहीं बोलूंगा, आज पूरे दिन 24 घंटे सत्यनारायण का संकल्प ले रहा हूं, तो 24 घंटे सत्य बोलूंगा। अगर ये संकल्प है तो व्रत कथा पूरी है, और अगर संकल्प नहीं है तो फिर कथा अधूरी है महाराज।